आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज के बारे में। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज के बारे में। मान लीजिए कि एक कोई सर्कुलर लूप ऑफ वायर है और इस पूरे वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज दैट एनी वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप जिसके ऊपर की पूरा पॉजिटिव चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका रेडियस सपोज दैट इट्स रेडियस बी A and center is O, and from center O to P distance is x। और हम लोगों को फाइंड करना है कि पूरे सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज के चलते पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। What will be the value of electric field intensity at the point P due to whole circular loop of charge with radius A having charge positive Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को करना ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं AC। तो यदि रेडियस A है तो पूरे का लेंथ कितना होगा 2 पाई A। यदि किसी सर्कुलर लूप का रेडियस A है तो पूरे का लेंथ कितना होगा 2 पाई A। चलो छोटा सा लेंथ हम लोग ले लेते हैं फ़िलहाल। ये एक छोटा सा लेंथ है DL। छोटा सा लेंथ कितना है DL। तो पूरे पे चार्ज यदि Q है तो इस छोटे से लेंथ DL पर चार्ज कितना होगा, तो मात्र dQ होगा। और इस dQ के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर इस डायरेक्शन में होगा। This is the DE, and what is here DE? DE is the electric field intensity due to charge dQ present on the length DL, small element of whole circular loop of charge। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यदि ये एंगल थीटा है तो आप इसका दो कंपोनेंट बना सकते हैं। यदि DE है तो फिर ये हो जाएगा DE cos थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा DE साइन थीटा। वाई? बिकॉज DE इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा वाला। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा तो DEX एक्स एक्सिस में कौन सा है, तो DE कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में कौन सा है। यदि वाई एक्सिस या नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल कंपोनेंट है इसका DE साइन थीटा। तो नीचे में जो चार्ज होगा इसके चलते भी तो इस तरह से DQ बनेगा, DE कॉस थीटा DE साइन थीटा। तो ऊपर वाला DE साइन थीटा नीचे वाले DE साइन थीटा को कट कर देगा। फाइनली जो वैल्यू बचेगा हमारे पास DE कॉस थीटा। यह ये X ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से यह दूरी मान लीजिए, ये वाला जो दूरी है इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग Z मान लेते हैं। A² + X² बराबर Z², पाइथागोरस थ्योरम से निकालना हमको क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE cos थीटा। देखते हैं DEX का जो वैल्यू है DE cos थीटा। तो बताइए पूरे लूप के चलते कितना होगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ DEX इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। फाइनली DEX को इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन X एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। अब आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन X एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। तो DE की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, K इंटू
डी क्यू बाय दूरी का स्क्वायर, तो दूरी क्या, डिस्टेंस क्या, जेड, तो जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स एक्स अपॉन जेड। इसका वैल्यू हम लोगों ने पुट किया, डी ई के इंटू चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्स बाय जेड। सॉल्व कीजिएगा, तो कांस्टेंट जो है उसको पहले बाहर कर लेते हैं। तो छोटी वाली जो के है इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0। कितना होता है, 1/4πε0 लिखते हैं। 1/4πε0 किसके बदले में लिखा, छोटी के बदले में। ऊपर में क्या है, तो डी क्यू और गुना यह क्या लिखा हुआ है, एक्स, जेड स्क्वायर और गुना जेड, तो जेड पे पावर 3। आगे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो आगे देखेंगे। फिलहाल अभी लिख देते हैं डी क्यू गुना एक्स, जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, तो जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये है ए और ये है एक्स और ये है जेड, ये है 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसलिए जेड बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 और पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। यह वैल्यू निकल गया मेरा। चलिए आगे देखते हैं डी क्यू कैसे निकालते हैं। तो पूरे वायर पर जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो छोटा सा चार्ज है डी क्यू, तो छोटा सा लेंथ है डी एल। यहाँ से डी क्यू का वैल्यू कितना निकलेगा, तो लैम्डा गुना डी एल। लैम्डा के जगह पे क्या लिखेंगे, चार्ज बाय लेंथ इंटू डी एल, और यहाँ से चार्ज बटे लेंथ कितना होगा, तो 2πa और गुना डी एल। तो फाइनली जो डी क्यू का जो वैल्यू है वो निकला क्यू बाय 2πa और इंटू डी एल, और इसी डी क्यू का वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो देखिए क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0। डी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, तो क्यू बाय 2πa इंटू डी एल। तो यहाँ पर एक x बच गया है तो पहले x लिख देते हैं इंटू डी एल अपॉन नीचे ये बचा हुआ है कि एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पर पावर 3/2। सभी कांस्टेंट को बाहर कीजिए, 1/4πε0 क्यू इंटू एक्स बाई 2πa इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पर पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। छोटा सा लंबाई है डी एल, यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा लंबाई निकल जाएगा, और ये पूरा लंबाई कितना है 2πa, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो जाएगा 2πa। फाइनली लिखेंगे 1/4πε0 क्यू इंटू एक्स अपॉन 2πa इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पर पावर 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का वैल्यू कितना है 2πa। तो 2πa और 2πa कट गया, फाइनल जो वैल्यू बचेगा 1/4πε0 तो क्यू गुना एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। ई बराबर 1/4πε0 गुना क्यू गुना एक्स बटे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पर पावर 3/2। यहाँ पर एक केस भी आता है कि इन केस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यह जो x जो दूरी है ये बहुत बड़ा है। तो जब x बहुत बड़ा है और इसके x की तुलना में a छोटा है, तो इन केस x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a। उस कंडीशन में क्या होगा, जब a बहुत छोटा है तो a का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर के सामने नेग्लिजिबल, तो ए स्क्वायर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो बचेगा एक्स पे पावर 3, ऊपर वाले एक्स से कटेगा तो बचेगा एक्स का स्क्वायर। फाइनली ई का वैल्यू रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि यदि मान लीजिए किसी सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज के चलते हमको बहुत अधिक दूरी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यह जो फॉर्मूला निकलता है यह एक पॉइंट चार्ज के चलते निकल जाता है, यानी कि ज़्यादा दूरी होने पे सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज भी पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। और यदि मेन फार्मूला को देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज के चलते कितना होगा, तो यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुना एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2।